नमस्कार। आज हम अपर्णा कलिता लगाचू की कविता संग्रह औरत का बोझ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं जो एक तरह से एक भावनात्मक यात्रा का नक्शा सा खींचते हैं। हमारा मकसद है उस अनकहे वजन को समझना, वो बोझ जो औरतें अक्सर खामोशी से उठाती हैं। ये किताब सीधे उन तकलीफों की बात करती है जिन्हें प्यार, सदमे, मातृत्व, पहचान, इन सब के नाम पर कहीं दबा दिया जाता है, और वो उम्मीदें कि औरतें ही सब कुछ संभाल लेंगी। ये पंक्तियां मुझे लगता है हर उस औरत की कहानी है जो अपनी मुस्कान के पीछे शायद घाव छुपा रही है, या फिर शांति बनाए रखने के लिए दर्द पी जाती है, परिवार के लिए अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देती है। हाँ, और इसे एक आईने की तरह भी देख सकते हैं ना। मतलब पाठक इसमें अपनी माँ, बहन, बेटी या शायद अपने ही अतीत के कुछ हिस्सों को पहचान सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कोशिश है साझा अनुभवों का एक दस्तावेज बनने की। वो अनुभव जो अक्सर कहे नहीं जाते। बिल्कुल। लेखिका खुद भी बताती हैं कि ये किताब उन्होंने उस वक्त लिखी जब वो उम्मीदों, दिल टूटने और मातृत्व के एक मिले जुले बोझ तले शायद टूट रही थी। उन्होंने कहा कि इसे सुंदर बनाने के लिए नहीं लिखा, सच्चा बनाने के लिए लिखा है। तो ये एक तरह का कबूलनामा जैसा लगता है, नहीं? हाँ बिल्कुल, कबूलनामा ही है एक तरह से। और ये सिर्फ भावनाओं का इजहार भर नहीं है, ये उससे आगे जाती है। ये उन भावनाओं के पीछे के कारणों को, उनके जो सामाजिक संदर्भ हैं, उनको भी छूने की कोशिश करती है। जैसे रिश्तों को संभालने का वो असंतुलित भार, हमेशा सब ठीक है कहने का दबाव, हाँ। या वो लगातार समझौते करना। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत दर्द नहीं है, ये उस पूरे ताने बाने को देखती है जिसमें ये दर्द पैदा होता है। सही कहा। और किताब में कई विषय हैं जो उभर कर आते हैं। एक जो बहुत तीव्र रूप से महसूस होता है वो है भावनात्मक थकावट। एक पंक्ति है, उसने शांति को युद्ध की तरह ढोया और प्यार को एक ऐसे घाव की तरह जो बढ़ता नहीं। ये कितनी गहरी बात है। थकावट ये अक्सर अकेली नहीं आती। इससे जुड़ा एक और एहसास है मातृत्व का, खासकर जब वो मातृत्व अपने साथ एक अनदेखा सा अकेलापन ले आता है। जैसे वो पंक्ति है, हाँ वो वाली। उन्होंने कहा मातृत्व पवित्र है। किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि ये अकेलापन भी है? ये उस पवित्र थकान के पीछे की सच्चाई है, वो चमक जिसके पीछे का खालीपन समाज अक्सर देखना नहीं चाहता। बिल्कुल। और इस अकेलेपन और थकान के साथ ही वो विश्वासघात और तड़प का जिक्र भी आता है। एक और पंक्ति याद आ रही है, उसने उसे ऐसे चूमा जैसे वो कविता हो, फिर उसे हाशिए पर छोड़ दिया। आहा, ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी रिश्ते में वो नजरअंदाज किए जाने का, महत्वहीन समझे जाने का गहरा दर्द है। हाँ, और जब ये दर्द और नजरअंदाजी बढ़ जाती है तो फिर वो दबावा गुस्सा वो बाहर आता है। एक पंक्ति है, वो गुस्से में नहीं थी, वो दर्द पर विनम्र होने से थक गई थी। वाह। ये उस मोड़ को दिखाता है जहां खामोशी टूटती है, जहां वो विनम्रता ही बोझ बन जाती है और अपनी भावनाओं को जताना जरूरी हो जाता है, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। हाँ, जरूरी हो जाता है। लेकिन इन सब भारी एहसासों के बीच भी किताब में एक स्त्री शक्ति या कहें एक अंदरूनी दिव्यता की भी झलक है। ये याद दिलाती है कि दर्द सहने की जो क्षमता है वो भी एक तरह की पवित्रता हो सकती है। हाँ, जैसे वो पंक्ति, वो सिर्फ मजबूत नहीं है, वो पवित्र है। बिल्कुल। ये पीड़ा को सिर्फ कमजोरी की तरह नहीं देखती, बल्कि एक तरह की सहन शक्ति और गरिमा के रूप में भी देखती है। सही कहा। और शायद इसीलिए, जैसा आपने कहा, कुछ पाठकों को लगा कि ये किताब उनकी अपनी गुप्त डायरी जैसी है, जिसने उनके अनकहे घावों को जैसे शब्द दे दिए हों। उन्हें लगा होगा कि किसी ने उनकी खामोशी को आवाज दी है। अक्सर समाज अनदेखा कर देता है या शायद कमजोरी मान लेता है। ये उन भावनाओं को एक तरह की मान्यता देती है जो कई बार बहुत भारी लगती हैं। और अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस तरह की जो रचनाएं हैं वो उन भावनात्मक सच्चाइयों को स्वीकार करने के महत्व को दिखाती हैं जिन्हें अक्सर सामाजिक दबावों या उम्मीदों के बोझ तले दबा दिया जाता है। ये दिखाती है कि कविता कैसे जटिल अनकहे एहसासों को व्यक्त करने का, उन्हें समझने का और शायद उनसे एक संवाद बनाने का
कितना शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि समाज की जो उम्मीदें हैं वो किस तरह व्यक्तियों पर ये अदृश्य बोझ डालती हैं, और क्या इस तरह की खुली ईमानदार अभिव्यक्ति जैसा इस कविता संग्रह में हमें मिलती है, क्या वो उस बोझ को सच में कुछ हल्का करने में मदद कर सकती है, या फिर ये सिर्फ उस दर्द को और ज्यादा उजागर कर देती है जिस पर हम शायद पर्दा डाले रखना चाहते हैं। सोचने वाली बात है।